तो हमारे प्लैनेट जो है उनमें सबसे बड़ा जो है वो है जुपिटर। और जुपिटर हम पता है कि हमारी अर्थ से भी बड़ा है, लेकिन ये डिस्क्रिप्शन यार मज़ा नहीं आता है कहने में कि जुपिटर बड़ा है। कितना बड़ा है चलो ये बताता हूँ आप। अगर हम सिर्फ मैथ की बात करें तो जो जुपिटर है वो हमारी अर्थ से 318 टाइम्स ज़्यादा मैसिव है। यानी कि अगर 318 अर्थ का मैस मिला दिया जाए तो फिर जाके एक जुपिटर का मैस बनेगा। यानी कि अगर हम एक और बड़े लेवल पे ले जाएं तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम जुपिटर के अलावा सारे प्लैनेट्स को एक जगह मिला दें तो फिर भी जुपिटर का मैस तकरीबन 2.5 टाइम्स ज़्यादा होगा उन सब से। और एक और बड़ी मज़े की बात तो यहाँ से शुरू होती है कि अगर जुपिटर और मैसिव होगा, यानी कि अगर इसका मैस और ज़्यादा बढ़ जाए तो एक्चुअली ये छोटा ही हो जाएगा, बड़ा नहीं होगा। हम ये सोचते हैं कि जो चीज़ जिसका मैस आप बढ़ाएंगे तो उसकी साइज़ भी हो सकता है बड़ा हो, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर जुपिटर का मैस और बढ़ेगा तो जुपिटर की डेंसिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, और इतने ज़्यादा डेंसिटी की वजह से जुपिटर जो है उसकी इनर लेयर्स आउटर लेयर्स को अंदर की तरफ खींचना यानी पुल करना शुरू कर देंगी, जिसकी वजह से जो जुपिटर का साइज़ है वो एक्चुअली कम हो जाएगा। लेकिन जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं उनका ख्याल है कि अगर जुपिटर 4 गुना भी मैसिव हो जाए तो इसका साइज़ इतना ही रहेगा, लेकिन अगर उससे ज़्यादा इसका मैस बढ़ता है तो फिर जाके इसका साइज़ कम होना शुरू हो जाएगा। तो एस्ट्रोनॉमर्स जो है वो एक्चुअली जुपिटर को एक फेल्ड स्टार कहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि इसका जो मैस है वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा है और इसको एक स्टार होना चाहिए था, लेकिन इसकी अप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन नहीं है। अगर हम जुपिटर को देखें तो किसी भी स्टार की तरह इसके अंदर हाइड्रोजन और हीलियम तो बहुत ज़्यादा पाई जाती है, लेकिन एक्चुअल जो जादू शुरू होता है वो होता है उसके कोर में। अगर कोर का मैस अप्रोप्रिएट ना हो तो फ्यूजन और फिजन जो है वो शुरू नहीं होगा कभी भी प्रोसेसेस, और अगर वो शुरू नहीं होंगे तो एनर्जी कभी जनरेट ही नहीं होगी और स्टार कभी बनेगा ही नहीं। अगर जुपिटर को एक्चुअली एक स्टार बनना है तो उसको 70 टाइम्स ज़्यादा मैसिव होना पड़ेगा स्टार बनने के लिए, फिर जाके उसकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी कि वो फ्यूजन और फिजन रिएक्शंस को शुरू कर सके। यानी कि ये कह सकते हैं कि अगर आपने जुपिटर से एक स्टार बनाना है तो आपको 70 से 80 जुपिटर लाने होंगे, उनको एक दूसरे के अंदर क्रैश करना होगा, फिर जाके एक चांस होता है कि एक नया स्टार बन जाए जो कि मतलब कि जुपिटर के मैस से बना हो। अब आपको पता है कि हर प्लैनेट अपने एक्सिस के इर्द गिर्द रोटेट करता रहता है, लेकिन अगर हम सबसे फास्टेस्ट रोटेटिंग प्लैनेट को देखें तो वह है जुपिटर। जुपिटर तकरीबन 12 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से अपने एक्सिस के इर्द गिर्द जो है वो रोटेट करता है, यानी कि 45,000 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से। और इतनी जल्दी ये रोटेट करने की वजह से अपने गिर्द एक्सिस का रोटेशन वो सिर्फ 10 आवर्स के अंदर अंदर कंप्लीट कर लेता है। और सबसे मज़ेदार बात तो ये है कि इतनी ज़्यादा स्पीड से स्पिन होने की वजह से इसका जो मैस है वो बल्ज आउट हो रहा है इक्वेटर से, यानी कि एक ओवल शेप बनाता है। इसकी इतनी ज़्यादा रोटेशन स्पीड की वजह से इसकी एक सर्कल से ज़्यादा ओवल शेप दिखेगी अगर आप इसके ज़्यादा करीब जाएंगे तो आप एक्चुअली जुपिटर की शक्ल देखते हैं वो एक्चुअली पूरी शक्ल से जुपिटर के क्लाउड्स की है। उसके अंदर अगर आप जाएंगे तो 50 किलोमीटर्स तक आपको क्लाउड्स मिलेंगे एल्टीट्यूड में। उसके नीचे जाएंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम ओनली। इतना ज़्यादा हाइड्रोजन और हीलियम मिलेगा कि आपको कुछ और चीज़ दिखेगी ही नहीं। और ये किसी भी लैंड मैस के ऊपर नहीं है, ये इसके अंदर गैस ही गैस है और एक गैस जाइंट है, यानी कि आपको लैंडिंग की कोई जगह नहीं मिलेगी जुपिटर के ऊपर। तो दोस्तों आज हम अपनी वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।